समुद्र मंथन। सतयुग की अनुपम गाथा। सतयुग वह युग जब धर्म अपने शिखर पर था और देवता व दानव अपनी अपनी शक्तियों से संसार को प्रभावित कर रहे थे। यह वह समय था जब देवता और दानव दोनों अमरत्व की प्राप्ति के लिए एकजुट हुए और इतिहास की सबसे महान घटनाओं में से एक समुद्र मंथन का आरंभ हुआ। इस कहानी में हम जानेंगे कि समुद्र मंथन क्यों हुआ, कैसे हुआ और देवताओं और दानवों की भूमिकाओं और विशेषताओं का क्या महत्व था। कहानी का आरंभ। अमृत की आवश्यकता। देवताओं और दानवों के बीच सदैव से शक्ति और वर्चस्व का संघर्ष चलता रहा। एक दिन देवताओं के स्वामी इंद्रदेव अपनी विजय के गर्व में डूबे और उन्होंने महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए दिव्य माला का अपमान कर दिया। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र सहित समस्त देवताओं को श्राप दिया कि उनकी सारी शक्तियां और वैभव नष्ट हो जाएंगी। दुर्वासा के श्राप के कारण देवता कमजोर हो गए और उनकी शक्तियां क्षीण हो गईं। इसका लाभ उठाते हुए असुर राज बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवता पराजित होकर भागने पर विवश हो गए। देवताओं ने अपनी समस्या लेकर भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने देवताओं को उपाय सुझाया। अमरत्व के लिए अमृत की आवश्यकता है और अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। इसमें देवता और असुर दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा। समुद्र मंथन की योजना। समुद्र मंथन कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए विशाल शक्ति और साधनों की आवश्यकता थी। मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में चुना गया। वासुकी नाग को मंथन की रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने दानवों को मंथन के लिए सहमत किया, उन्हें अमृत बांटने का वचन दिया। देवता और दानव दोनों समुद्र तट पर एकत्र हुए। देवताओं के साथ थे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर। दानवों के साथ थे बलि, शुंभ, निशुंभ, राहु, केतु, महिषासुर और रक्तबीज। मंथन की प्रक्रिया। मंदराचल पर्वत को समुद्र में ले जाया गया, लेकिन वह स्थिर नहीं रह पाया। इसे स्थिर करने के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और अपनी विशाल पीठ पर पर्वत को धारण किया। वासुकी नाग को रस्सी की तरह मंदराचल पर्वत पर लपेटा गया। देवता वासुकी के पूंछ की ओर खड़े हुए और दानव नाग के मुख की ओर। जब मंथन शुरू हुआ, तब वासुकी नाग के मुख से विष निकलने लगा। यह विष इतना भयंकर था कि इससे सृष्टि के विनाश का संकट पैदा हो गया। तब भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। मंथन से प्राप्त रत्न। समुद्र मंथन के दौरान अद्भुत रत्न और वस्तुएं निकलीं। एक, हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। 2, कामधेनु गाय, जिसे ऋषियों को दे दिया गया। 3, ऐरावत हाथी, जिसे इंद्र ने अपने वाहन के रूप में ग्रहण किया। 4, कल्प वृक्ष, स्वर्ग में स्थापित किया गया। 5, लक्ष्मी देवी, जिनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ। 6, पारिजात वृक्ष, इंद्रलोक में लगाया गया। 7, चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। 8, शंख, जिसे विष्णु ने अपने पास रखा। 9, धन्वंतरी, अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। अमृत का संघर्ष। जब अमृत निकला तो दानवों ने उसे छीनने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर लिया। उन्होंने अपनी माया से दानवों को मोहित किया और अमृत देवताओं को बांट दिया। अमृतपान के समय राहु नामक दानव ने छद्म रूप धारण कर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने उसकी पहचान कर दी और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। राहु और केतु के रूप में वह अमर हो गया और तब से ग्रहण का कारण बना। देवताओं की विजय। अमृत के प्रभाव से देवता पुनः शक्तिशाली हो गए। उन्होंने असुरों को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार वापस कर लिया। भगवान विष्णु के परामर्श और योजना से देवताओं ने न केवल अमृत पाया, बल्कि स्वर्ग की खोई हुई गरिमा को भी पुनः प्राप्त किया। देवताओं और दानवों की विशेषताएं। इंद्र,
देवताओं के राजा जिनकी शक्ति वायु और जल पर है। 2. अग्निदेव, ऊर्जा और जीवन के स्रोत। 3. वरुण, जल के स्वामी। 4. दानव बलि, अपनी दृढ़ता और संगठन क्षमता के लिए प्रसिद्ध। 5. राहु केतु, चालाकी और छल के प्रतीक। दानव अपनी ताकत और रणनीति के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि देवता अपने ज्ञान और संयम के लिए। निष्कर्ष, समुद्र मंथन केवल अमृत प्राप्ति की कथा नहीं है, बल्कि यह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश है। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिश्रम और ईश्वर पर विश्वास से सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। देवताओं और दानवों का यह संग्राम सतयुग की महान घटनाओं में से एक है, जो हमें आज भी प्रेरित करता है।